अच्छा मुकेश से बात करनी है, ले करो। माइक इधर करो भैया। हाँ जी, आप लोगों ने नंबर अभी सुन लिया इधर से हमारे मुकेश भैया का। हाँ सुना भी और देखा भी। अगर मुकेश से बात करो ना, ये बालक कह रहा हूँ ना, अगर मुकेश से बात करो तो अखाड़े में बैठ के कर लो मोती, अखाड़े में ना करो तो खेत में कर लो, आ जाओ। आगे समझ, ये मुकेश है, कोई ज्ञान नहीं है। और ऐसा करो मुकेश भैया ना खेत में ही ले जाओ, जब भाई काम चलेगा। पिता खेत में ना ले जाएंगे, चौका खेत काटवे को काम चल रहा है। आइए, अभी आपने नंबर सुना, 2 मिनट में मेरी आप लोगों से बातचीत। हाँ। उसके बाद गाना बजाना। उधर से भगवान कन्हैया कह रहे थे, भैया इन्हें बैठा रौनक, दादा बैठ जा, बैठो भैया। भैया कौन सी ब्रांड पी आए हो जो अभी तक उतरना नहीं? साहब रुको ने, बहुत सुंदर सा नंबर गाया इधर से। हाँ। पहला नंबर गा करके गए। हाँ। कन्हैया जी आए कहने के लिए, आधे आधे हस्तिनापुर को कर दीजिए बेनामा है। बहुत सुंदर। मैंने इधर से कोशिश की छंद का जवाब देने की। जो कुछ भी मुझसे बना मैंने इधर से पूरा प्रयत्न किया जवाब देने का। मैं गा करके बस एक छोटा सा टुकड़ा दे करके गया था। कहा था मैंने कि मैं इसमें यमक अलंकार का प्रयोग कर रहा हूं। कह रहे थे आप किसी भी लेख में दिखा दो कि हनुमान जी महाराज ने बगल में सूर्य दबाया है नहीं दबाया है। मुकेश भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आज के बाद मेरा गाना बजाना बंद। मंदिर सामने साक्षी है। तुम लेख की बात करते हो, मैं पुस्तक भी दिखा सकता हूँ। लेकिन ये छोटी बातें धरे से नहीं आती हैं। अगर तुम पे नहीं आती है या तो प्रमाण दो, नहीं प्राण दो। इतनी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए मंच के माध्यम से। जब तुम्हें जानकारी नहीं है लेखों की तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमने पहले कह दिया, ये आंगनबाड़ी के बच्चे चूरन खा के गुजारा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने मुख में भी सूर्य दबाया है, लेकिन वो बचपन में दबाया था। बाल समय रब भच लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जक्को या संकट का उसे जात नटारो। वो बचपन की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सूर्य को बगल में दबाया उस समय संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। ये पढ़ा लिखा बच्चा है, तुम्हारी तरह आंगनबाड़ी का बच्चा नहीं है। कह रहे हैं कि बाली दबा ला रहे हैं। गुरु क्या लिख रहे हो तुम? लिखना बजाना बंद कर दो। जयवीर सिंह, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दबा ला रहे हैं, उस दबा का अर्थ एक ही है जो बाली ने रावण को काख में दबाया। दूसरा अर्थ क्या है? यमक अलंकार का प्रयोग क्या होता है? जहां एक शब्द के 2 अर्थ हो जाएं उसे कहते हैं यमक अलंकार। एक शब्द पुन पुन फिरे अर्थ हो रही और यमक उसे कहते हैं सभी कवियों के सिमौर। और कह रहे थे भाई साहब के 2 काफिया आपके गलत गीत में। वाह, पहले लिखिए गीत को पूरा। मैंने कहा था हॉट से है गई कोल्ड, जी देखो ड्यू ड्यू है। बालक दो ओल्ड, जी मम्मी न्यू न्यू है। उसके बाद क्यू क्यू है। जानो अंग्रेजी होती क्या है? अभी जानते नहीं हो आप? फ्यू फ्यू है, म्यू म्यू है। क्या है? कौन सा काफी गलत था भाई साहब? जरा भैया इस गीत का जवाब हो गया? जरा हाथ खड़े करके बताओ, हो गया क्या? और आपने कुछ नहीं किया, बस मेरे गीत का ऑपरेशन यूट्यूब पर बज रहा है, सभी देख रहे हैं। यूक्रेन में देख मौत का वो मंजर, अपने आशियाने को परिंदे लौट आए और मैया की कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए। बच्चा बच्चा सुन रहा है यार यूट्यूब पर। जिस दिन से ये पहला कांड हुआ, सबसे पहला गीत इधर से गया, इस अखाड़े से गया। उसी गीत का ऑपरेशन आपने कर दिया। क्या कर दिया नया? लेकिन फिर भी आपने गाया है। अरे रसियाबाजी आती नहीं है तो जरूरी नहीं है। रसियाबाजी आती नहीं है तो जरूरी नहीं है। और लोकगीत गा लो, कोई मजबूरी नहीं है। अरे यार, पैसे कमाने का ढोंग किए फिरते हो। तुम्हारे उस अटल टाल में पिन्नी बेचने की मजदूरी नहीं है। ऐसे मामलों का तुम ही जवाब दिया करो उधर से।
क्योंकि तुम्हारे स्टाफ की बात है, पुरानी बात है, कुछ नहीं है, वो चलता रहता है। लेकिन आपने जो गीत गाया अंतिम में, आप तो मेरे गीत का जवाब नहीं दे पाए। आपने जो गीत गाया है, हाँ। इसी नंबर पर फैसला हो जाएगा कि आपका गीत क्या है और मेरा जवाब क्या है। इसी नंबर पर आप फैसला देख लेंगे कि आपने जो गाया है यूक्रेन से बच्चे कैसे लौट करके आए हैं, इस गीत का जवाब अब इधर से होगा। हाँ। और ऐसा जवाब होगा, ऐसा जवाब होगा कि सारी रात बीड़ी फूकते रहोगे किशन शर्मा गुरुजी। लिख करके ले जाना। हाँ साहब, कि कोई दाग जो माथे पे लगो, क्या ये दाग जो माथे पे लगो, अरे कब तक धोयो जाए। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए भैया, तुम्हारा आदेश हो तो कह दूंगा ना, हाथ खड़ा करके बता, कह दूंगा अरे वो कैसे धोयो जाए। और गुरु किशन शर्मा जी, इन सही साज के मरे नकू भैया कब तक रोयो। रोजाना कैसेट में सुन रहे हो, प्यानो खत्म मसालो है गयो। वाह भाई वाह, बहुत नहीं करता है। छो भैया कब तक करोगे जा मामले, जब तक नहीं हो तो क्या है, तो जब तक बीड़ी फुकेगी तब तक जई रहेगा, खेत में खोद होगा। हाँ अब छो भैया वो एक बात बताओ, घास को खोदवे जा तो जाए, घर में पशु होंगे वही तो घास खोदवे का जावे हो। क्यों जी, जाए घर में भैंसिया हो गई, गैया हो गई, वही तो घास खोदवे जावे हो। और जाके घर में सुगरिया हो तो अरे इतनी छोटी बात नहीं, क्या मन से ये बातें करते हो। जिसके घर में पशु होंगे, जिसके घर में गाय होगी, भैंस होगी, वही तो घास लेने जाएगा अपने पशुओं के लिए। तुम क्या जानो घास का मतलब क्या होता है भाई? जब तुम्हारे घर में है ही नहीं कुछ तो जानो क्या? अरे यार भैया, जो आदमी 50 रुपए किलो दूध मोल लेते हो भाई, घर में कहां से आई गई। और कह रहे थे कि 300 रुपए वालों का जवाब। भाई कितना बढ़िया जवाब दिया है 400 रुपए वालों ने। भाई चलो हमारे लेखक तो 300 रुपया के, तुम्हारे 400 रुपया के, कैसा जवाब दोगे? अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनेगा। तुम कह रहे थे खेत में खोदो घास, हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं कि घास खाए के भैंसिया दूध दे, क्या ये घास खाए के और ये भैंसिया देखो जी, ये पब्लिक कह रही है पड़िया। अरे घास खाए के और भैंसिया दूध दे। आनंद जब आता है, जब लाइन से लाइन भिड़के चलती है, आनंद आता है तब। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो, ऐसे कहां से काम चल जाएगा? हाँ 50 आप रुपए कह का रहे खेत में खोदो घास, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ से शुरुआत देखो। क्या ये घास खाए के भैंसिया दूध दे, तो बातें तन को होए विकास, के बातें तन को हो विकास। घास खाए के भैंसिया दूध दे, बातें तन को होए विकास। अरे पास बारे देखो पास है गए, अब तुमको ना एहसास। फिर कन्हैया कह रहे हैं दुर्योधन से दुर्योधन, लेकिन इधर से दुर्योधन क्या कह रहा है सुनेगा कन्हैया कि श्री, हाँ जी हटो ना क्या करते हैं, श्री किशन जी आपको, अरे श्री किशन जी और आपको, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहे थे कि गंजाए मिल जाए नाखून अगर तो खुजाए के भैया। अब तुम्हें तो देखियो कोकन जो का, और जा साइड में देखो ना कि तो देखो ना कि निगाह करो भैया। मतलब आप कह क्या रहे हो, मेरी समझ एक बात नहीं। गुरु में पहले कहतू ऐसे शब्द मत लिखो, बीड़ी पियो खामे का। क्यों जी? हाँ जी कमेटी वाले हो, देखो ना हमारी पार्टी में देखियो कोकन जो है, तो देखियो ना। ठीक है, आप अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हो तो करो भैया, हमन तो कुछ मना ना करिए, अपने गुरु की बेइज्जती करो। अब कहना क्या है सुनेगा, श्री किशन जी आपको, श्री किशन जी आपका
चो हृदय भयो हताश, और जो हृदय भयो हताश। और तुम तो बहुत कछु ढोल ले कि मैं जाया करवा दूंगा, मैं जाया करवा दूंगा, एका करवा दूंगा। एका तुम्हारे तो बस की बात इतना है जो करवा दो, क्योंकि दुर्योधन का एका होना नहीं है अब, क्योंकि दुर्योधन का तो सिर्फ युद्ध होना है और युद्ध का जो भी अंजाम होगा वो उस दुर्योधन को मंजूर होगा। अरे चो हृदय भयो हताश, कछु हाथ परो नहीं आपके, तो है गए आप उदास। कह रहे थे द्रोण गुरु भीष्म पितामह, नाय होगी अब आमा है और बेशर्मी की सभा में तेने ओढ़ा जामा है। बेशर्मी तो मैं क्या कह रहा हूं कन्हैया जी सुनिए, क्या कि कोई चारों धामा डोल रहे हैं, हो अरे ये चारों धामा और डोल रहे हैं। अरे कोई भाव नहीं निष्कामा है। और भैया तुम आए दे सो तो पूछ लो कन्हैया जी ते, किशन जी ते पूछ लू का। अरे चो भाव नहीं निष्कामा है। और किशन जी बस इतना बता दो, अरे कहाँ रुक्मणी गई है प्यारी और वो कहाँ गई सतभामा है। रुक्मणी गई तुम्हारी, आ गई वो सतभामा है। कह रहे थे कि सिवाय रामवीर के कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, जवाब पे खुश होकर के अशोक शर्मा जी यानी स्वर्गीय बीके मधुआ राय वालों की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया, आशीर्वाद की कामना करेंगे। चलो कम से कम तुमने माना तो सही कि रामवीर का जवाब फिट होता है। कम से कम तुमने आज कबूल तो कर लिया इस बात को मंच के माध्यम से कि सिवाय रामवीर के जवाब, तो समझ लो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जवाब वही है। जय हो। जवाब वही है। हाँ। और देखो कैसे होता, सुनेगा ऐसे कि सारे बिगड़ रहे अब हमारे सारे, ये सारे और सारे बिगड़ रहे अब हम। अरे आबामा, अरे आबे नींद नहीं छुम छामा, आबे नींद नहीं छमोछामा। अरे संग में द्रोण गुरु अस्वस्थामा, संग में द्रोण गुरु अस्वस्थामा, अरे संग में द्रोण गुरु अस्वस्थामा, निरंतर पार भयो। अभी अभी इधर से यूक्रेन का गीत घबरा था भैया, आदेश हो तो जवाब दे दिया जाए। हाथ खड़े करके बताओ, जवाब दे दिया जाए। उसके बाद आप लोगों के मनोरंजन के लिए फिर मेरी ओर से होगा। हो जा मां साहब। ये रामा रे हो गाया है किसी ने सुना था, किसी ने न जाना, मेरी जिंदगी का यही है फसाना। पागल समझ कहीं अपना ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना।
चरणों में सर रख करके इस जवाब को देने के लिए जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है आपको जवाब पसंद आएगा। कहना पड़ा, कह रहे थे आप, तिरंगे की ताकत को दुनिया ने देखा, ये तिरंगे की ताकत को दुनिया ने देखा, तिरंगे की ताकत को ये दुनिया ने देखा। यूक्रेन में बच्चे जिंदे हैं पाए, क्या यूक्रेन में बच्चे जिंदे हैं पाए, लहरा के तिरंगा अपने वतन लौट आए। वाह भाई वाह। लहरा के तिरंगा अपने वतन लौट आए। अब ये वतन लौटे तो वतन लौटने पर उनका मान सम्मान स्वाभिमान हुआ। जब वो अपने पिता और माताओं से मिले, उस समय वो टीवी पर जो दृश्य देखा गया आप सभी जानते हैं, इस बात से विदित हैं। हाँ जी चाचा, उस पिता की आंखों में आंसू थे, माँ की आंखों में आंसू थे जब बच्चे लौट करके आए। लेकिन हुआ कैसा? ऐसे ही तिरंगा नहीं लहर गया। जब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के भी लोग वापस लौट करके गए, तो पाकिस्तान वाले कैसे गए? जब एक पाकिस्तान का लड़का हिंदुस्तान के लड़के के पास पहुंचा, उसने कहा भाई मुझे भी कोई रास्ता बताइए, मैं कैसे वापस जा सकता हूं। उसने कहा मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन तुम पाकिस्तान वाले इतने नमक हराम हो कि नमक हलाली कभी आप करते नहीं हो। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, सुनिएगा। उसने कहा सुनिए, नीचे नवनीत भाई, नीचे नजर डाले सुन पाकिस्तान वाले सुन। अरे नीचे नजर डाले सुन पाकिस्तान वाले सुन, अरे नीचे नजर डाले सुन पाकिस्तान वाले सुन। अरे नीचे झुकेगा तब ईमान को बचाएगा, नीचे झुकेगा तब ईमान को बचाएगा, नीचे झुकेगा तब ईमान को बचाएगा। अरे नीचे झुकेगा तब ईमान को बचाएगा। और देखो जवाब पर एक एक लाइन पर एक एक व्यक्ति की ताली बजे, उसे कहते हैं जवाब। तुम्हारी तरह नहीं कि काफिया गलत, जानते नहीं हो यमक अलंकार होता क्या है। नीचे झुकेगा तब ईमान को बचाएगा। एक शब्द कर ले याद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही एक शब्द तेरी शान को बचाएगा, यही एक शब्द तेरी जान को बचाएगा, यही एक शब्द तेरी जान को बचाएगा, यही एक शब्द तेरी शान को बचाएगा। अरे भारत का दावा है मोदी के अलावा है, भारत का भारत का दावा है मोदी के अलावा है। कोई नहीं जो तेरी मान को बचाएगा, कोई नहीं जो तेरी मान को बचाएगा, कोई नहीं जो तेरी मान को बचाएगा। तब हिंदुस्तान के बेटे ने कहा अरे कोई नहीं जो तेरे मान को बचाएगा। और अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो एक काम कर ले, अरे कोई नहीं जो तेरी शान को बचाएगा। अरे श्रद्धा के साथ में ले ले तू हाथ में, यही तिरंगा तेरी जान को बचाएगा, यही तिरंगा तेरी जान को बचाएगा, यही तिरंगा तेरी जान को बचाएगा। सिर्फ यही तिरंगा तेरी जान को बचा सकता है। बेटे हेलो दिनेश भैया, एक मिनट। मुकेश भाई, सभ्यता का गाना ये होता है, ये फर्क होता है और अखाड़े वालों में और विप्र अखाड़े वालों में। क्या हुआ वहां पर? तब कहना पड़ा बिन अपनों के ये जग सारा वीरान दिखाई देता है, वीरान दिखाई देता है,
वीरान दिखाई देता है। बिन अपनों के ये जग सारा वीरान दिखाई देता है। जो गर्दिश में आता है काम अपने भगवान दिखाई देता है। वो पुतन हमें इंसान नहीं शैतान दिखाई देता है। वो पुतन नहीं हमें देखो और वो शैतान दिखाई देता है। शैतान दिखाई देता है। और अगर जवाब पर आनंद आ जाए, मेरी पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो आपका आशीर्वाद। शैतान दिखाई देता है। उस यूक्रेन का हर एक कोना शमशान दिखाई देता है। शमशान दिखाई देता, शमशान दिखाई। तब कहा नजरें टिकी थी सबकी मोदी के ऊपर। के नजरें टिकी थी सबकी मोदी के ऊपर। नजरें टिकी थी सबकी और मोदी के ऊपर। और ये भी सत्य है, आज भी युद्ध चल रहा है और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और वो गारंटी है क्या, सुनिएगा। अरे नजरें टिकी थी सबकी और मोदी के ऊपर। और वो गारंटी है क्या, सुनिएगा। कोई कितनो जोर लगाए नहीं हो पर टाल ठोक ना पावेगो। कोई कितनो जोर लगाए नहीं हो वो टाल ठोक ना पावेगो। वो टाल ठोक ना पावेगो। और अगर जवाब मेरा सही हो तो आशीर्वाद। कोई टाल ठोक ना पावेगो। मोदी के अलावा विश्व युद्ध को कोई रोक ना पावेगो। कोई और रोक ना पावेगो। कोई और रोक ना पावेगो। नजरें टिकी थी सबकी वो मोदी के ऊपर। विश्व गुरु देखो ये मेरा भारत कहाँ है। विश्व गुरु मेरा देखो भारत कहाँ है। क्योंकि जहां सारे देशों का, जब सभी देश इकट्ठे किए जाते हैं और जहां हमारे देश का नाम सबसे पहले आता है, जहां मोदी जी को संचालन करने का मौका मिलता है, अतिथि बना करके बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे देश का मान सम्मान जो बढ़ा है वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा बढ़ा है। इसलिए जहां हम चलने की तैयारी कर रहे थे कि अपना भारत विश्वगुरु कब बनेगा, अब वो लाइन बिल्कुल क्लियर होती जा रही है, इसलिए कहना पड़ा। नजरें टिकी थी सबकी वो मोदी के ऊपर। विश्वगुरु अपना देखो ये भारत कहाँ है। विश्वगुरु अपना देखो भारत कहाँ है। और आज भारत माता के जयकारे हम सभी लोग लगाते हैं। अरे विश्वगुरु देखो अपना भारत कहाँ है। और आज अपना देश ही नहीं, विदेशों के अंदर विश्वगुरु देखो ये अपना भारत कहाँ है। विदेशों में भारत माँ के जयकारे लगाए। विदेशों में भारत माँ के जयकारे लगाए। और क्यों लगाए, विदेशों ने भी बोला भारत माता की जय। दोनों हाथ खड़े करके एक बार कह दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई कितनी ताकत भर लियो ये ऐलान ये देखो हमारा है। ऐलान ये देखो हमारा है। उस चीन और पाकिस्तान से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। नजरें टिकी थी सबकी वो मोदी के ऊपर। अरे नजरें टिकी थी सबकी मोदी के ऊपर। विश्वगुरु अपना देखो ये भारत कहाँ है। ये विश्वगुरु अपना देखो भारत कहाँ है। भारत माँ के जयकारे विदेशों में लगाए। भारत माँ के जयकारे विदेशों में लगाए।
बजा मासा बैर तभी। कहा दुर्योधन ने है कन्हैया इसमें काना वो तेरी अरे ही थी रजा, अरे ज्ञान हमको तू ऐसे सिखाने लगा। क्या ज्ञान ऐसे तू हमको सिखाने लगा। अरे हमें मालूम है छलिया अरे है तू किसन, फिर तू काहे को ऐसा दिखाने लगा। कि घूमे रही अब सत की रैया रे घूमे, ये घूमे रही है सत की अरे रैया, अरे रैया अरे डोले 84 में नैया रे देखो वो कुंती के छैया, देखो वो कुंती के छैया रे देखो वो कुंती के छैया। प्रणंतर सार नया। इधर से कह रही थी बहन जी, कहाँ गई वो भाई भाभी जी कह रही थी। भूरा सिंह खड़ुआ निवासी दे रहे, धन्यवाद। इधर से कह रही थी गिल्ली टोल मांग रही है, पैरासीटामोल मांग रही है। भैया तुमको दोनों जवाब है जावे का? हाँ जी दोनों हाथ खड़े करके बताओ प्रधान जी, जवाब है जावे का? गिल्ली टोल मांग रही है जावे तो भेज जाओ मंच पे आके, चिंता मत करो एक एक बात का जवाब होगा। मां साहब बजा पंजाब चली जाऊंगी। पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। देख हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रही पंजाब चली जावे, यूपी छोड़ के जावेगी तो सब नशा नसीलो है जाएगो, अरे तेरो अरमा ढीलो है जाएगो। और तुम के तो भैया कह दो जाते ना कि दोनों हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ, और दोनों हाथ खड़े करके तो इतनी ताली होनी चाहिए, अरे सब नशा नसीलो है जाएगो। अरे बैंड में इतनी नाचेगी तो पसीना में तेरा साया गीलो है जाएगो, सब नशा नसीलो है जाएगो, सब नशा नसीलो है गयो तो कछु अलग कहानी बन जाएगी, कछु अलग कहानी कह जाएगी। चुक कह दी भैया ने कि साया गीलो है जाएगो बैंड में नाचेगी, तो मैं बैंड ते कह रहा हूं, जब बैंड में ऐसी नाचेगी तो कछु अलग कहानी दे जाएगी, अरे कछु अलग कहानी दे जाएगी। अरे फंस गई बाबा के चक्कर में तो नीचे ते पसीना दे जाएगी, फंस गई बाबा के चक्कर में नीचे ते पसीना दे जाएगी। देख पंजाब चली जाऊंगी, अरे गुजरात चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी, पर वहां न जाऊंगी। क्यों? कह रही थी मेरे ससुर ने बाग लगाया और डाली डाली पे नार,
तो हम क्या कह रहे हैं, तेरो बाग मेरो बाग। वाह, जब तेरो बाग होता तो मेरो बाग हो, चिंता मत करे। तेरो काऊ और को तो मेरो काऊ और को। हाँ। सही कह रहे हो ना, सही कह रहे हो भैया, अपनो अपनो मामलो है। तेरो बाग मेरो बाग, जा बात पे राजी है जइयो, कछु सांची सांची कह जइयो, मत मान ये दिल में भेजइयो। और अगर जवाब अच्छा लग जावे अनार को तो न आनंद, कछु सांची सांची कह जइयो। अरे अपने अनारन के बदले में बाबा को लम्बो सो केला ले जइयो, लम्बो सो केला ले जइयो, लम्बो सो केला ले जइयो। हम क्या कह रहे हैं? चढ़ती जवानी तेरी निदिया उड़ाएगी। अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी गाया उसका जवाब दे रहा हूँ। कह रहे थे गिल्ली टोल मांग रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रही है? रसियन को शौक है पैनी जा की नोक है, रसियन को शौक है पैनी जा की नोक है, मोहड़े पे लगाए बे कु खोल मांग रही है। मोहड़े पे लगाए बे कु खोल मांग रही है, मोहड़े पे लगाए बे कु खोल मांग रही है, मोहड़े पे लगाए बे कु खोल मांग रही है, मोहल्ले पे लगाए बे कु खोल मांग रही है। लांगुरी मां सब जा काम का जाए को बाकर करो। मोहड़े पे लगाए बे कु खोल मांग रही है, नाक जाकी कट गई ढपली सी पिट गई, नाक जाकी कट गई ढपली सी पिट गई, धन्नो बजाए बे कु ढोल मांग रही है, धन्नो बजाए बे कु ढोल मांग रही है, धन्नो बजाए बे कु ढोल मांग रही है। जो भाई पैतृक काम है उसको तो करना चाहिए। धन्नो बजाए बे कु ढोल मांग रही है, आदत बिगड़ गई है धरती ने कर गई है, आदत बिगड़ गई है, आदत बिगड़ गई है धरती ने कर गई है, आदत बिगड़ गई है धरती ने कर गई है। अपनी जबानी को मोल मांग रही है, अपनी जबानी को मोल मांग रही है, अपनी जबानी को मोल मांग रही है। और तुम कह तो भैया हाथ खड़े करके कह दूं गाना का, अपनी जबानी को मोल मांग रही है। और आनंद आ जाए तो भरपूर तालियां। अरे अपनी जबानी को मोल मांग रही है। और मुकेश भाई छोड़ के मुसम्मी आज भैया तेरी लुगाई आज, छोड़ के मुसम्मी आज देखिए लुगाई आज, सामान लम्बो मोटो गोल मांग रही है, गोल मांग रही है, गोल मांग रही है। अब हम क्या कह रहे हैं भैया, कसर तो नहीं रही, कछु ने बता दो हाथ खोले करके, कसर तो नहीं रही। धन्यवाद। कहना क्या है, पन कौआ हंस खड़ो, के पन कौआ हंस खड़ो, अरे बन कौआ हंस खड़ो, अरे नाए तेरो बंस बड़ो, और नाए तेरो बंस बड़ो, और नाए तेरो बंस बड़ो। और आपसे व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अरे बने कौआ हंस खड़ो, ने कहो होले होले, नाए तेरो बंस बड़ो, अरे अपनी अम्मा ते पूछ के आ, तो मैं कौन को, अपनी अम्मा ते पूछ के आ, तुम्हें कौन को अंश पड़ो। अरे उजागर भयो पापन में, उजागर भयो बातन में, पाप कौन तेरो है, उजागर हुओ पापन में, पाप ते, अरे उजागर भयो बातन में, पाप कौन तेरो है। और भैया गिन रही हो, 1 2 3 4 5 6 7 तभी बनेगी बात। उजागर भयो बातन में, पाप कौन तेरो है, बताइयो तू इन सातन में, पाप कौन तेरो है, बताइयो तू इन सातन में। भैया गलत बात तो नहीं पूछ रहा, अंगद से पूछा जा रहा है, बताइयो तू इन सातन में, पाप कौन तेरो है। क्योंकि लोग कहते हैं अंगरा ऋषि, लेकिन मेरा कहना क्या है सुनेगा,
कुल को कुल दोष बता, अरे जो तेरे अंदर है, और जो तेरे अंदर है, अरे जो तेरे अंदर है। लोग कहते हैं जब मंदोदरी को रावण लेके जा रहा था तब अंगद का प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन जो तेरे अंदर है, अरे जो जन्मो नारी ने तू कैसे बन गयो बंदर है, जो जन्मो नारी ने तू बन गयो बंदर है। गयो नाम कुल घातन में, गयो नाम कुल घातन में, जो नाम कुल घातन में, छाप कौन तेरो है। और मुकेश भैया गिन लेना, फिर कह रहा हूँ गिनती गिन के देखो, और बिल्कुल ब्रांड छांटे मैंने। और क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांड एकदम। गयो नाम कुल घातन में, छाप कौन तेरो है, बतइयो तू इन सातन में, बाप कौन तेरो है, बताइयो तू इन सातन में, बाप कौन तेरो है। कहा दुर्योधन ने, अरे छलिया तू जाने जमाना छल करे, ले क्यों क्यों डोले अपना फंड है, छलिया तू जाने जमाना। और कर्मों का फल ये देखो प्रतिपल करे, बातें यो होंगी देखो प्रचंड है, कर्मों का फल ये देखो। गीत का जवाब हुआ, मैंने अपनी ओर से एक तुक्का गाया। इधर से एक रसिया और आया था बड़ा राजनीति का, कह रहे थे कि खिल गए कमल को फूल, वाह, सरकार बन गई बाबा की। तुम कहो तो भैया जवाब दे दो जावे ना कि बाबा जी है। हाँ जी, दोनों हाथ खड़े करके कितने लोग चाह रहे हो, कितने लोग चाह रहे हो ना, जवाब है जावे आमने सामने। तो चाह रहे हो का बजा साहब। ये 50 रुपए का पुरस्कार अशोक मधुआ जी रसिया दे रहे हैं, धन्यवाद। ससुर ने बाग लगायो रे, मेरे ससुर ने बाग लगायो रे, ओ मेरे ससुर ने बाग लगायो रे, वो डाली डाली पे अनार डाली। दिनेश भैया ये बहुत पुराना है गो, अब आजकल का चल लो है। मैं सुनावे हो का सुना रहे हो ना, बताइयो ना। एक हरियाणा से धुन निकल के आ रही है। तू बन जाओ पलम सपेरा, तू बन जाओ पलम सपेरा, नक बीन बुजोरस में तो कारो नाग सता गो जहर मेरे पूर गया नस। अब्बा जहरे छोड़, तुम कह लो पे मन की का कह वो चाह रही हो। अरे रे अब और क्या लेगा रे, जे मेले उ लगे रहो। अरे रे बड़े और क्या लेगा रे, अलबेले तांगे वाले क्यों
मुकेश भैया तेरी जान कसम बड़ा लंबा, तेरी जान कसम बड़ा मोटा। अब का है मोटो लंबो है का है, तेरी जान कसम बड़ा लंबा। अब लंबा का है, जूसू बहुत बिकरो है। अरे रे बड़े गन्ना लेगा रे। पहली बात तेरी जान कसम बड़ा मोटा। अब अरे रे बड़े खेला लेगा रे, अलबेले टांगे बा। अरे लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लौंडिया लंदन से लाएंगे नहीं, लौंडिया ये लंदन से आई है। और वो तो जो कह रही मैं तो पी के पौआ आई रे। वाह भाई वाह। तो भैया इतना खुलासा काई करते हो तुम जिनका मन में? धीरे 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 मतलब जब पी के आए हो, गाय रहे हो पी के, तो फिर किल्ला का ही रहे हो कम पी के आए। मतलब जब पी राखी है तुमने तो क्या का ही रहे हो जब आते हैं। कोई केला दे रहा है, कोई गन्ना दे रहा है, कोई जूस बेच रहा है, लेकिन अब बात कायदे से, ज्यादा नहीं। कायदे से कहते हैं दिनेश भैया, जो मेला में केला बिकते हैं और जूस बिक रहा गन्ना को। अब कायदे की बात होती क्या है? आप कह रहे थे सरकार बन गई बाबा की। अब इधर से एक आम आदमी क्या कह रहा है ये सुनेगा। एक आम इंसान, पूरी समाज में से बैठा हुआ एक इंसान कह रहा है कि बाबा जी तुम चिंता मत करो, सरकार में तैयार नंबर आवा उसको चाय बेच रही तुमने देर पहले। एरे कमल ही दिखे दी, अब देखो ये प्रतिकूल। अब कमल ही दिखे देखो सबके ये प्रतिकूल। हाँ। एरे कमल ही बन गयो है ये सबके कोई प्रतिकूल। ये बात है मेरी दावा की। से जवाब सुनिए, एक एक क्रम से जवाब होता क्या है। बेशक फूल खिलो है त्यारो, कह रहे थे कि फूल खिल गो, मोदी योगी को कमल खिल गो। अब हम क्या कह रहे हैं? बेशक फूल खिलो है त्यारो, फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी आई। और सबने सम्मान किया, मैं भी सम्मान कर रहा हूं। फिर बीजेपी आई, योगी जी सीएम बने, तुम्हें बारंबार बधाई दे। योगी जी सीएम बने, तुम्हें बारंबार बधाई। लेकिन शुभा क्या ये सुनो, गाय गौरी गंगा के ऊपर तुम कछुनाएं बोल रहे हैं। गाय गौरी गंगा के ऊपर कछुनाएं बोल रहे हैं। और मेरी बात अगर सही हो, जवाब अगर आम आदमी का ठीक हो तो आशीर्वाद आपका। कछुनाएं बोल रहे हैं, खेतन में त्यारे पापा जी अब छोटा डोल रहे हैं। अरे छोटा डोल रहे हैं भैया, छोटा डोल रहे हैं। खेतन में त्यारे पापा जी छोटा डोल रहे हैं, छोटा डोल। भैया बात सही है कि नहीं सही जी बताओ, जाको इंतजाम कब होगा? मतलब यही काम है करते हो, कछु इंतजाम करोगे? अरे डीजल पेट्रोल तेल रिफाइंड, डीजल पेट्रोल तेल रिफाइंड, नयो पुरानो कैलेंडर है गयो, नयो पुरानो कैलेंडर है गयो, नयो पुरानो कैलेंडर है गयो। डीजल पेट्रोल तेल रिफाइंड नयो पुरानो कैलेंडर है गयो। अब तुम कहो तो कह दो ना गिनते भैया, दोनों हाथ खड़े करके पीछे तक, क्योंकि बात होती है आमने सामने की।
दिनेश नहीं डरता है किसी से। हाँ बेटा ना, और बात कहने की होती है तो कहा जाता है जियो बेटा जियो, 2.5 किलो दूध पियो। अरे डीजल पेट्रोल तेल रिफाइंड को ये पुरानो कैलेंडर है गयो, ये पुरानो कैलेंडर है गयो। अरे गरीब आदमी कैसे भरवावे अब 1000 को सिलेंडर है गयो, 1000 को सिलेंडर है गयो, 1000 को सिलेंडर है गयो भैया। और इतनी बड़ी तुम्हारी ताकती, हाँ। इतनी बड़ी ताकती तुम्हारे अंदर, हाँ। तो तुम्हारा काम एक और हो गया तमाम। वो हुआ क्या मुझे नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन जब तुम खुलवाने की कह रहे हो तो मैं खोल करके बता रहा हूँ, सुनो। बताइए। बड़े बड़े दिग्गज हारे और जीते। अब की जात चुनाव में हमारे पड़ोस में ही देख ले, सादाबाद विधानसभा थे। बड़े बड़े दिग्गज हारे और जीते, चाहे सादाबाद चले जाओ चाहे माट में चले जाओ। हाँ। बड़े बड़े दिग्गज हारे और जूते, डूबे पार गए हैं। अरे डूबे पार गए हैं, डूबे पार गए हैं। और भैया फिर छुबेगी इन्हें फिर छुबेगी जी बात जो मैं कहवे का जा रहा हूं कि बस सरकार बन गई बाबा की, वैसे कैसे बन गई हम बता रहे हैं। अरे बड़े बड़े दिग्गज हारे और जीते, कोई डूबे पार गए हैं। और गिनती थे जिन्हें मंत्रालय मिला हुआ था, किसी को शिक्षा मंत्री का पद, किसी का पद, अच्छे हाँ। अरे 11 मंत्री हारे। और फिर कह रहा हूं दोनों हाथ खड़े करके तालियां, आपकी बात सही हो। अरे 11 मंत्री हारे, उप मुख्यमंत्री हारे गए हैं। उप मंत्री हार गए भैया, उप मंत्री हार गए। 11 मंत्री हारे, उप मंत्री हार गए। और एक और बात कहवे का जा रहा हूं, कितनों जोर लगायो तुमने, नियम ये देखो कड़ोए। अरे नियम ये देख कड़ोए, नियम ये देख कड़ोए। और जिसका कोई वर्चस्व नहीं था, खत्म होता जा रहा था, वो आज नियम ये देखो कड़ोए। अरे 8 सीट लेके अजीत सिंह को लौड़ा, देखो 70 खड़ो है। अरे देखो 70 खड़ो है भैया, देखो 70 खड़ो है। तो भैया जीतो ना जीतो 8 सीट लेके आए हो, जाको वर्चस्व खत्म है रो बहु आएगो। लेकिन असली बात, अब तुम्हारा कमल खिला कैसे? कैसे? असली बात इधर से सुनिए। कमल को खिलने का कारण क्या हुआ? कारण क्या? धारा 370 हटाई, ना झगड़ा ना फंडा, ना झगड़ा ना फंडा, ना झगड़ा ना फंडा। कमल खिलने का कारण बता रहा हूं। तुम कह रहे थे कमल खिलो, ऐसे ना खिलो, हम बताएंगे कैसे खिलो है। धारा 370 हटाई, ना झगड़ा ना फंडा, गद्दारों की छाती पे लहरावे तिरंगा झंडा। और सुनो एक और कारण, कितनों कोई जोर लगाओ पर टाल ठोक ना है पावे। और असली कारण बता रहा हूं फूल खिलने का, अरे टाल ठोक ना है पावे। और दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का इस लाइन पर। अरे टाल ठोक ना है पावे, अयोध्या में बने रहे हो राम को मंदिर का को बाप रोक ना है पावे। बाप रोक ना पावे भैया, बाप रोक ना पावे। अयोध्या में बने रहे हो राम को मंदिर, बाप रोक ना पावे। इतनी बातन पे तुम रहे हो काय कूले, ये बात है मेरी दावा की। भैया अब तक रहे
रहे सवाल और जवाब। आनंद आया ना? आओ जो बताओ पहले तो बहर को आनंद आया ना? धन्यवाद। आइए एक VIP सा सुंदर सा गीत मेरी ओर से सुनेंगे माँ साहब। हाँ जी माँ साहब, गीत बजाइए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आइए सभी के चरणों में सर रख करके एक गीत समर्पित कर रहा हूं आप लोगों की सेवा में। आनंद आपका भरपूर प्रयास किया मैंने, कोशिश की, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोशिश है मेरी ओर से, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तारीख 3 से मैंने कार्यक्रम बिल्कुल पोस्टपोन कर दिए थे। अपने गाने जितने भी कार्यक्रम थे मैंने सारे के सारे कैंसिल कर दिए, लेकिन जब गुरु का आदेश हुआ तब मुझे इस मंच पर आना पड़ा। जितने भी मेरे कार्यक्रम थे, आज का मेरा कार्यक्रम लखनऊ के पास रायबरेली में लगा हुआ था, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल किया। जितने कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रम कैंसिल किए। आप सभी लोग विदित हैं कारण क्या था, आप सभी लोग जानते हैं। सारे कार्यक्रम कैंसिल थे, लेकिन आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं। क्योंकि जब वक्त आता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त के फेर, वक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। ये वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सीधे। मां साहब क्यों कहना पड़ा मुझे? क्योंकि आप लोग, अगर जनता चाहे तो किसी आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, और जनता ही चाहे तो अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम करती है। आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ पर खींच करके लाया, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूँ। अन्यथा मेरा दिमाग, सही बता रहा हूँ, मंदिर साक्षी है, परमपिता परमात्मा बैठा है, मेरा दिल नहीं था किसी कार्यक्रम को गाने का, लेकिन आज आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे आना पड़ा। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। क्योंकि जीवन में लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ, लेकिन ये लाइन चाचा मुझे गलत लगी। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, पावन प्रत्यक्षता की गंगा लेके जाएगो। और मेरी बात अगर सही हो तो आपका आशीर्वाद। अरे पावन प्रत्यक्षता की गंगा लेके जाएगो, अरे खाली हाथ आए पर न खाली हाथ जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो। आइए मेरा गीत आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। बात उस समय की है जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल राम को राज अभिषेक होगा। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां छा गई। आप सभी लोग जानते हैं केकई के पास मंथरा पहुंची, बहुत कुछ कहा, समझाया मंथरा ने केकई को, ऐसा कर ले, अपने वरदान मांग ले। तो आज केकई कोप भवन में पहुंच जाती हैं, और जब कोप भवन में पहुंच जाती हैं तो आज अपना सब कुछ बिखेर दिया, साज श्रृंगार सब कुछ उतार दिया। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा तो महाराज दशरथ आज रानी केकई के पास पहुंचे। कहा, रानी तूने कैसी दशा बना रखी है? अरे तू जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उस बेटे राम का कल राज्याभिषेक होगा, तुझे खुश होने की बजाय तू तो रूठी हुई डोल रही, आखिरकार कारण क्या है? रानी ने कहा, महाराज तुम किन खुशियों की बात करते हो? मेरी खुशियां तो तुम्हारे पास रखी हुई हैं, मेरी खुशियां तो तुम्हारे पास हैं, तुम किन खुशियों की बात कर रहे हो? मेरे 2 वरदान आपके पास हैं, देवासुर संग्राम के, उन 2 वरदानों को मुझे दे दो, मेरा सब कुछ मुझे मिल जाएगा। दशरथ ने कहा, रानी
तू 2 नहीं 4 मांग ले, मांग कर तो देख। देख अरे मांगना क्या चाहती है, मांग कर तो देख। के महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाइए। तब कहा तुलसीदास जी कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, चिंता मत करो भर्ती कर पाऊंगा। अरे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। कहा प्राण चले जाएंगे लेकिन दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा, मांग कर तो देख। कि महाराज ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध तो खाइए। आखिरकार दशरथ जी ने राम की सौगंध खाई। जैसे ही राम की सौगंध खाई तो आज पहले वरदान में केकई मांग क्या रही है, सुनेगा। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लिया, महाराज ने कहा जा दिया, जा दिया। दूसरा वरदान मांग। जैसे ही दूसरे वरदान का नंबर आया तो कैकेयी ने कहा, सुनेगा, सुनिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही कहा 14 बरस राम बनवासी, आज महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। जमीन पर महाराज दशरथ गिर पड़े। कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया। महाराज दशरथ ने कहा, रानी स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। अरे और से न काम है, रोम रोम राम है, जीवन की एस आस मांगे मत के कई। जीवन की एक आस मांगे मत के कई। जीवन की एक आस मांगे मत के कई। कहा महाराज ने, अरे मान कर कर्म की, मान शुभ कर्म की, ध्यान और धर्म की। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। कहा अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। और अब तक आपने फटकों पर, तमाम सारियों पर तालियां बजाई, लेकिन आपके चरणों में सर रख करके इस लाइन को कहने के लिए जा रहा हूं। जिन जिन भक्तों को मुझे पता है यहाँ पर सुनने वाले लोग बैठे, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। तब महाराज कह रहे, रानी अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। अरे चाहे मेरी जान ले, बात मेरी मान ले, पर राम को तू बनवास मांगे मत के कई। राम को तू बनवास मांगे मत के कई। राम को तू बनवास मांगे मत के कई। मुकेश भाई, बढ़िया गाना होता है तो लोग सुनते हैं, ये नहीं। तेरे तेरे ना आपके मुंह से छिछोरापन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। जब आप कहते हो का खाती, क्या खाती, नीचे को इशारा कर दिया, ये अच्छी बातें नहीं लगती। ऐसे मंचों पर ऐसी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। आप अच्छे कलाकार हो, अच्छे कलाकार के तरीके से आपको गाना गाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आज महाराज ने कहा कि कई अयोध्या की शान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। ये के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, 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 राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। कई अयोध्या की शान चली जाएगी। कई अयोध्या की शान चली जाएगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि राम तो राजा बन ही नहीं सकते थे,
मां साहब राम राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि कैकेयी की खुद मंजूरी थी कि राम को वनवास दिया जाए। भगवान राम खुद चाहते थे कि मुझे वनवास मिले, लेकिन आज दशरथ क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब तक मुकुट नहीं था तो राम राजा बन ही नहीं सकते थे। मुकुट था बाली के पास तो राम को राजा बनाया कैसे जाता। सुनिएगा, कहा राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने। अरे राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं, टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं। हे रानी, मेरा राम, मां साहब, मेरा राम और मेरा बेटा भरत तो दोनों खिलौने हैं। अगर एक खिलौना टूटा तो दूसरा अपने आप बिखर जाएगा, इसलिए ऐसा काम मत कर। सुनिएगा, कहा छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। अरे छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुकेश भाई से भी कह रहा हूं, यूट्यूब पर कार्यक्रम जाता है, इस कार्यक्रम को ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। लोग कहते हैं इंडिया में, कहता हूं वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्योंकि यूट्यूब हर जगह है, हर जगह कार्यक्रम को देखा जाता है। प्राइमस कैसेट वाले आदमी हमारे चाचा जी पधारे, नरेश स्टूडियो, तो इसलिए कुछ ऐसा गाइए कि लोगों के बीच में संदेश जाए। तब कहा छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। हे रानी, मैं तेरी हर मांग पूरी कर सकता हूं, लेकिन आज तूने ये क्या कर डाला। मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी, सलामत रहना कि कई ये मांग तेरी। सलामत रहना के कई ये मांग तेरी। कहीं ऐसा ना हो इस मांग के चक्कर में ये मांगना उजड़ जाए, इसलिए अरे क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। अरे क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। आइए अंतिम पंक्ति में कहना है, महाराज ने कहा सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है। आइए ये आशीर्वाद आदरणीय राम किशन प्रधान जी मई भट्टा वालों की तरफ से प्रदान हुआ है। बार बार चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं मैं। हे रानी, अरे सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है, इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। हे रानी, इसे तू खोना मत, दूर क्यों कर रही है। अगर आज तेरी पहचान है तो इस दशरथ के द्वारा है। अगर दशरथ जिंदा नहीं रहा तो तुझे पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों कहते हैं रावण की उम्र 14 वर्ष शेष रह गई थी, इसलिए राम को वनवास के लिए जाना पड़ा। तमाम कार्य ऐसे करने थे कि राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन आज दशरथ ने कहा स्वाभिमान वाली आन बान चली जाएगी। स्वाभिमान वाली आन बान चली जाएगी। रामीर अरमानों की, ये रामीर अरमानों की, ये रामीर अरमानों की खान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी।